हर शहर की एक अंधेरी परछाई होती है, हर सिस्टम का एक दुश्मन होता है और हर इंसान की एक हद होती है। लेकिन जब हदें टूटती हैं तो जन्म होता है एक भस्मासुर का। नाम श्री प्रकाश शुक्ला, जन्म गोरखपुर, कर्म कत्ल, औकात कानून से ऊपर। श्री प्रकाश शुक्ला ये नाम सुनते ही 90 के दशक का उत्तर प्रदेश कांप उठता था। वह कोई आम अपराधी नहीं था, वह एक सोच था, एक ऐसा विद्रोह जो कानून की सीमाएं लांघ चुका था। गोरखपुर के सामान्य ब्राह्मण परिवार में जन्मा श्री प्रकाश पढ़ाई में होशियार और सपनों से भरा हुआ लड़का था। लेकिन उसकी जिंदगी एक दिन पूरी तरह बदल गई जब उसकी बहन पे एक मनचले ने छींटाकशी की। सिस्टम चुप रहा लेकिन श्री प्रकाश नहीं। उसने वो किया जो कानून नहीं कर पाया, इंसाफ। लेकिन वो इंसाफ कानून की किताब से नहीं, बंदूक के नली से निकला था और यही उसका पहला खून था। और इसी खून से उसने अपने अंडरवर्ल्ड की सफर की शुरुआत की। हत्या के बाद वो नेपाल भाग गया और वहीं से उसने हथियारों का काला कारोबार शुरू किया। AK-47, पिस्टल, हैंड ग्रेनेड, सब कुछ उसके पास था। वो अब सिर्फ बदले की आग में नहीं जल रहा था, बल्कि एक सुनियोजित अपराधी बन चुका था। उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल के बीच उसने एक ऐसा नेटवर्क खड़ा किया जिसे तोड़ना पुलिस के लिए भी नामुमकिन सा हो गया। देखते ही देखते वो बना एक सुपारी किलर और फिर एक ऐसा माफिया जिसने राजनेताओं तक को धमकाना शुरू कर दिया। 1997 में उसने कुंडा के बाहुबली नेता के करीबी राकेश पांडे की हत्या कर दी। वो अब एक गैंगस्टर नहीं बल्कि एक चलता फिरता खौफ बन चुका था। 1998 उत्तर प्रदेश हिल चुका था। STF के पास एक कॉल आया, मुख्यमंत्री की सुपारी ली गई है, कीमत 6 करोड़ और शूटर का नाम श्री प्रकाश शुक्ला। पूरा सिस्टम थर्रा उठा। अब ये लड़ाई लॉ एंड ऑर्डर की नहीं थी, ये युद्ध था अस्तित्व का। STF यानी स्पेशल टास्क फोर्स का गठन हुआ। देश के सबसे अनुभवी अफसरों को लगाया गया, लेकिन वो एक भूत बन चुका था। न चेहरा, न फोटो, सिर्फ नाम और डर। 22 सितंबर 1998 की सुबह 10:30 बजे गाजियाबाद में STF को खबर मिली कि श्री प्रकाश एक सफेद मारुति कार में दिल्ली की ओर जा रहा है। ऑपरेशन शुरू हुआ, कार को घेरा गया और फिर गोलियों की तड़तड़ाहट। 22 राउंड फायरिंग और जब धुआं छटा तो जमीन पर एक लाश पड़ी थी, श्री प्रकाश शुक्ला की। लेकिन क्या वाकई में वो मर गया या मारा गया, या ये कोई और चाल थी सिस्टम की? उसका अंत हो गया, लेकिन सवाल आज भी जिंदा है। क्या श्री प्रकाश वाकई सिस्टम का दुश्मन था या उसका इस्तेमाल करने वाला खुद सिस्टम ही था? क्या उसने खुद अपने रास्ते चुने या उसे इस रास्ते पर ढकेला गया? जो भी हो, ये बात तय है, वो सिर्फ मरा नहीं, वो इतिहास बन गया। और उसका नाम आज भी उत्तर प्रदेश की फाइलों में स्याही से नहीं, खून से लिखा हुआ है। ये कोई फिल्म नहीं, ये हकीकत थी। श्री प्रकाश शुक्ला कोई कैरेक्टर नहीं, वो एक खतरनाक चैप्टर था जिसे पढ़ना आसान नहीं, भूलना नामुमकिन है। क्राइम मिनाती में हम लाते हैं सच्ची कहानियां, खून, पावर और रहस्य से भरी। अगर आप भी इन गलियों की सच्चाई जानना चाहते हैं जहां कानून की सांसें रुक जाती हैं, तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।